शिमला के मॉल रोड में हुई युवक की हत्या पर विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में घटना को लेकर बड़ा आक्रोश है। मॉल रोड पर पुलिस रिपोर्टिंग रूम के सामने इस तरह की घटना होना पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर बड़ा सवाल है। सरकार ने पुलिस को अपराधियों को पकड़ने के बजाय विधायकों के फोन टैपिंग के काम में लगाया है। विधानसभा के सदस्य सुधीर शर्मा को धमकी मिली है और पूर्व विधायक बंबर ठाकुर पर भी बीते दिनों हमला हुआ है। देवभूमि में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। चौपाल विधायक बलबीर वर्मा ने भी युवक की हत्या पर पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े किए और कहा है कि पुलिस नाइट पेट्रोलिंग करने के बजाय सोई हुई थी। युवक को मौत के घाट उतारने के बाद आरोपी शिमला से चंडीगढ़ फरार हो गया और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। पुलिस रिपोर्टिंग रूम के बाहर युवक मदद के लिए चीखता रहा, लेकिन पुलिस की नींद वारदात के बाद ही खुली और अभी तक आरोपी को पकड़ा नहीं गया है। लेकर के मुझे बहुत ज़्यादा नहीं कहना है, मैं यही कहूँगा, एक रेफरेंस जरूर मैं कहूँगा। आज विधानसभा के अंदर हमने प्रश्नकाल से पहले पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर एक बात कहने की कोशिश की है और उसमें जो कानून व्यवस्था, जो बिगड़ती कानून व्यवस्था, शिमला पुलिस कंट्रोल रूम तो जो हमारा है, जो माल रोड पर रिपोर्टिंग रूम के सामने रात के लगभग 1:30-2 बजे के बीच में एक नौजवान 21 साल के लड़के की वहां पर हत्या होती है और जो हत्या करने वाला इनके बलबीर वर्मा जी की कॉन्स्टिट्यूंसी से है, जिसकी हत्या हुई और जिसकी हत्या हुई वो इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी से है और उसके कारण बहुत बड़ा रोष है, आक्रोश है पूरे प्रदेश भर में और इनके इलाके में तो है ही है। लेकिन हैरानी की बात है कि जो हत्यारा है, जो हत्या करने वाला यहाँ से भाग निकला है और जो जानकारी हमको मिली है कि वो हिमाचल की बाउंड्री से बाहर निकल चुका है, लेकिन पुलिस अभी तक भी उसको पकड़ नहीं पाई है। सीसीटीवी की फुटेज उसमें है, फुटेज है, उसमें सारी चीज़ों की जानकारी भी है और लेकिन उसके बावजूद उसमें कोई कार्रवाई अभी तक, ठोस कार्रवाई जिस तरह से होनी चाहिए थी उस तरह से नहीं हो पाई है। उल्टा मैं आरोप लगा रहा हूं हिमाचल प्रदेश पुलिस पर कि हिमाचल प्रदेश पुलिस को आजकल के दिनों में इस प्रकार के काम दिए गए हैं। विधायकों की लोकेशन, विधायकों के फोन टैप करने के लिए वो काम में लगे हुए हैं। कौन कहाँ गया, इन सारी काम में लगे हुए हैं और कानून व्यवस्था की यह परिस्थिति है। और आज विधानसभा के अंदर वरिष्ठ सदस्य सुधीर शर्मा जी ने भी अपनी बात कही है, उनको भी थ्रेटनिंग कॉल्स आई है, मारने की धमकी आई है और डीजीपी से बात, मुख्यमंत्री से उन्होंने बात की है और मुझे लगता है कि उस संदर्भ में वो सरकार इसका संज्ञान लेगी। और उसी तरह से हिमाचल प्रदेश में एक नहीं अनेकों घटनाएं हिमाचल प्रदेश में घटित हुई हैं और उसमें अभी हाल ही में देखा कि बिलासपुर में बंबर ठाकुर की पिटाई हुई है और इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारी चीज़ों को लेकर के मेरे पास बहुत डिटेल में है सारी चीज़ें, लेकिन मैं उस सारी चीज़ को छोड़ देता हूं। लेकिन प्रमुख रूप से मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि हिमाचल प्रदेश देवभूमि में कानून व्यवस्था की जो परिस्थिति वो चिंताजनक है। मित्रों, आज की इस पत्रकार वार्ता में तो प्रमुख रूप से मुझे यही बात कहनी थी और हिमाचल प्रदेश में इस राज्यसभा की सीट के लिए जिस प्रकार से सरकार का और सत्ता का उपयोग दबाव के लिए किया जा रहा है, ये कतई भी उचित नहीं है, ऐसा मेरा कहना है। अंतरात्मा की आवाज के साथ सभी माननीय विधायकों को मतदान देने के लिए मैं निवेदन करता हूं।